जो कैमरा छुपा कर लोगों के मजे लेते हैं उन्हें प्रैंकस्टर और उस खेल को प्रैंक कहते हैं। और जो कैमरा के साथ लोगों के मजे ले उसे रिपोर्टर और उस खेल को रिपोर्टिंग कहते हैं। नमस्कार, मैं मदन आप सबका सब झूठ है में स्वागत करता हूँ। सब झूठ है का मकसद है आपको कुछ छोटे छोटे झूठे झूठे किस्से इतने सारे झूठ के साथ सुनाना कि वो आपको सच लगने लगे शायद। तो आज मैं आपको मेरा एक राज बताता हूं जिसे सुनकर आप शायद हंस दे। आप में से कुछ इतना हंस दे कि हंसते हंसते गिर जाए, कुछ इतना हंस दे कि हंसते हंसते आपकी आंखें गीली हो जाए, और कुछ तो इतना हंस दे कि हंसते हंसते मर जाए। बात ही ऐसी है, राज ही ऐसा है। तो आज से कुछ दिनों पहले तक मुझे यह नहीं पता था कि लेफ्ट विंग राइट विंग यानी लेफ्टिस्ट राइटिस्ट या सेंट्रिस्ट क्या होता है। मुझे यह नहीं पता था कि सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट माओइस्ट लिबरल सूडो रेडिकल फैसिस्ट क्या होता है। एग्जैक्टली अब आप यही कहेंगे कि कैसा अनपढ़ है, कैसा चूतिया जिसे ये बातें नहीं पता, लेकिन जो है सो है। और मुझे ये भी पता है कि मुझे छोड़कर आप सबको इन आइडियोलॉजीज के बारे में पक्का पता होगा। मतलब आप में से बहुत सारे इसमें से किसी ना किसी आइडियोलॉजी से खुद को आइडेंटिफाई भी करते होंगे या फिर किसी दूसरे को जज तो जरूर करते ही होंगे। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी संगत ही ऐसी थी कि कभी इन चीजों के साथ मेरा पाला पड़ा ही नहीं। मतलब मेरी संगत, मेरे दोस्त वो ऐसे थे कि उन्हें अगर कोई कह दे मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक इन्वेंट किया तो वो कहेंगे अपने को क्या है, किसी के भी बाप ने करने दे, यूज तो अपन कर रहे हैं, दे ताली। अबे तेरे को पता है ये पेट्रोल 80 रुपए लीटर हो गया। अबे अपने को क्या है, अपने को तो 50 का ही भराना है, दे ताली। अबे तेरे को पता है ये कंप्यूटर के कीबोर्ड में शॉर्टकट कीज होते हैं। अबे अपने को क्या है, अपने को तो सिर्फ पी और ओ और आर और एन इन्हीं बटन से लेना देना है, दे ताली। ये साले ऐसे थे कि ये गूगल पर गूगल डालकर सर्च करते थे। लेकिन खैर फिर धीरे धीरे ये दोस्त छूटने लगे, किसी की जॉब लग गई, कोई पढ़ाई के लिए बाहर चला गया, किसी की गर्लफ्रेंड बन गई, और जो लास्ट बचा था उसकी जस्ट अभी शादी हो गई। लेकिन जैसे ये सारे दोस्त मुझसे छूट गए, मानो मेरी पहचान खो गई, और अब मेरे सामने पूरी दुनिया थी और उसमें मैं बिना पहचान के, जिसे ढूंढने के लिए अगर मैं थोड़ा इधर जाता तो लोग कहते ये भोसड़ी वाला पक्का लेफ्टिस्ट है, अगर थोड़ा उधर जाता तो ये मादरचोद राइटिस्ट है, जहां वहीं रुक जाता तो ये लौड़ू सेंट्रिस्ट है, थोड़ा इधर गया तो सेंटर लेफ्टिस्ट, थोड़ा इधर गया तो सेंटर राइटिस्ट, थोड़ा ऐसा गया तो आरएसएस, थोड़ा यहाँ पे गया तो एआईएमआईएम, थोड़ा ऐसा गया तो सदगुरु, थोड़ा वैसा गया तो जाकिर नाइक, थोड़ा ऐसा गया तो टुकड़े टुकड़े गए, थोड़ा वैसा गया तो भक्त नेशनलिस्ट, यहाँ गया तो एंटी नेशनलिस्ट टेररिस्ट, यहाँ गया तो लाल सलाम, मतलब बुल्ला कि जाना मैं कौन। यही हालत हो गई थी मेरी कि बुल्ला कि जाना मैं कौन। मतलब मुझे ये तो रियलाइज हो गया था कि अगर जल्द ही मैंने खुद को इनमें से किसी आइडियोलॉजी के साथ आइडेंटिफाई नहीं किया तो मेरी हालत शायरों की कल्पना की उस हसीना की तरह हो जाएगी जिसे सोचकर साले हिलाते भी है और भरी महफिल में जिसे बदनाम भी करते हैं। तो एक दिन इसी धर्म संकट, तो एक दिन इसी संकट में मैं था कि मैं कौन सी आइडियोलॉजी चूज करूं, और ये सोचते सोचते मैं सो गया। और जब मैं दूसरे दिन उठा तो मुझे पता था कि मुझे क्या करना है।
अब मैंने डिसाइड कर लिया है। डिसाइड क्या, मैंने खुद की एक नई आइडियोलॉजी इन्वेंट कर ली है, हाँ, जिसका नाम है एलियनिस्ट। तो आज से मैं एलियनिस्ट हूं। ना मैं राइटिस्ट, ना मैं लेफ्टिस्ट, ना मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट या लिबरल, मैं हूं सीधा साधा एलियनिस्ट। मैं जोक नहीं कर रहा, अरे सच में। पूरा तैयार है प्लान, कौन एलियनिस्ट होंगे क्या है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। Who is an alienist? An alienist are those who don't believe in any of the current ideologies, but they can always follow one of the ideologies for the time being it fits in their best interest. So an alienist can be an alienist and a leftist, or an alienist and a rightist at the same time. But the opposite is not possible, which means a leftist or a rightist cannot be a leftist and an alienist, or a rightist and an alienist, or a liberal and an alienist at the same time. मतलब एलियनिस्ट कौन है? एलियनिस्ट वो हैं जो आज के किसी भी आइडियोलॉजी में विश्वास नहीं करते, लेकिन वो चाहे तो इन आइडियोलॉजीज में से किसी को फॉलो जरूर कर सकते हैं, तब तक जब तक वो आइडियोलॉजीज इनके हित में काम करे। तो एक एलियनिस्ट होने के साथ साथ लेफ्टिस्ट भी हो सकता है, एलियनिस्ट होने के साथ साथ लिबरल भी हो सकता है, राइटिस्ट भी हो सकता है, लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। मतलब जो राइटिस्ट है या फिर लिबरल है, वो लिबरल होने के साथ साथ एक एलियनिस्ट नहीं हो सकता, वो लेफ्टिस्ट होने के साथ साथ एलियनिस्ट नहीं हो सकता। तो ये पहला रूल। दूसरा, an alienist can switch between different ideologies at any given period of time. One of the examples could be if an alienist feels that the current ideology he follows resists him or her to approach any new situation differently, and the only practice that current ideology provides to approach such new situation is either to oppose that situation or manipulate it to make it a fit in that ideology, then such alienist can choose to switch to a different ideology. हाँ, तो एक एलियनिस्ट अलग अलग आइडियोलॉजीज में स्विच कर सकता है, जैसे अपने पोर्टेबल नंबर्स रहते हैं ना वैसे। लेकिन वो कब? तो उसमें से एक एग्जांपल है कि मान लो एक एलियनिस्ट के सामने एक बिल्कुल नई सिचुएशन आ जाती है और उस एलियनिस्ट को लगता है कि अभी ये तो एकदम भयंकर नई वाली सिचुएशन है और इसका सामना, इसको फेस हम नए सोच के साथ, नए तरीके के साथ कर सकते हैं। लेकिन वो जो करंट आइडियोलॉजी फॉलो करता है, वो आइडियोलॉजी कहते हैं अरे नहीं रे बाबा, ये तो कुछ भयंकर सिचुएशन है, ये अपने इसमें नहीं बैठता है। तो इसको अप्रोच अपन एक ही तरीके से कर सकते हैं, इसका विरोध करते हैं, इसका निषेध करते हैं, या फिर उसको इतना तोड़ मरोड़ डालो उस सिचुएशन में और उस आइडियोलॉजी में ठूस ठूस के भर डालो। तो जब ऐसा होगा तो वो एलियनिस्ट उस आइडियोलॉजी को छोड़कर दूसरे आइडियोलॉजी में स्विच मार सकता है, जिसमें उसे लगे कि ज्यादा ऑप्शन है उस नई सिचुएशन को अच्छी तरीके से फेस करने के। तीसरा रूल है, an alienist can also choose to not to follow any of the ideologies at all. In such case, that alienist by default also becomes a visionary environmentalist. तो एक एलियनिस्ट अगर चाहे तो इनमें से कोई भी आइडियोलॉजी फॉलो नहीं कर सकता, लेकिन जब वो ऐसा करेगा तो वो अपने आप इन्वायरमेंटलिस्ट बन जाएगा। इन्वायरमेंटलिस्ट भी जैसे लेफ्टिस्ट ये सब रहते हैं, वैसी ही एक आइडियोलॉजी है जो इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं। तो अगर वो कोई भी आइडियोलॉजी फॉलो नहीं कर रहा है तो अपने आप इन्वायरमेंटलिस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है विजनरी एनवायरमेंटलिस्ट। अब ये विजनरी कैसे समझाऊं आपको? मतलब आप समझिए, आज हमारे सिविलाइजेशन का पहिया इतना घूम चुका है कि हम ब्लैक एंड और व्हाइट में
डिसाइड नहीं कर सकते, हमको ग्रे शेड्स में ही खेलना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप 2 दिन के लिए किसी जंगल में आउटिंग के लिए जाते हैं, वहां 2 दिन बॉनफायर करते हैं, माल मारते हैं, टेंट में कर सोते हैं, और फिर वो जंगल को देखकर वापस आके बोलते हैं आज से मैं एनवायरमेंटल। कुछ तो रहा रहेगा ना कि हमारे पूर्वज जंगल से बाहर निकलना चाहते थे और बड़ी मुश्किलों से वो निकले भी, और फिर ये सिविलाइजेशन ये सब बनी। तो वो विजनरी एनवायरमेंटलिस्ट। तो ये पॉइंट था। अगला पॉइंट है, एन एलियनिस्ट विल नेवर कंसिडर हिमसेल्फ और हरसेल्फ सुपीरियर देन अदर्स और वुड थिंक that he or she only knows what is in the best interest of everyone just because he and she has had read a few revolutionary books written by people from different century on the basis of that time's socio-political conditions. If any alienist do that, it will be considered that he or she is seeking his or her personal motives. And such alienist will be kicked out from being an alienist at once. तो इसमें लिखा है कि एक एलियनिस्ट कभी भी खुद को दूसरों से महान नहीं समझेगा, या फिर ये नहीं समझेगा कि सबका हित सिर्फ उसे ही पता है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ ऐसी रिवॉल्यूशनरी चंद बुक्स पढ़ रखी हैं जो किसी सेंचुरी में उस सदी के लेखक ने लिखी थी, तब के सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। और अगर कोई ऐसा करता है तो ये समझा जाएगा कि वो सिर्फ खुद का स्वार्थ देख रहा है, इसमें वो लोगों की वाहवाही चाहता है कि अरे कितना पता है इसको, या फिर किसी टीवी डिबेट में जाना चाहता है। और ऐसे एलियनिस्ट को तुरंत लात मार के भगा दिया जाएगा। और जो लास्ट पॉइंट है वो है, एन एलियनिस्ट विल नेवर गिव एन इंटरव्यू with a bookshelf in the background। जो अगला पॉइंट है वो बोलता है कि कोई भी एलियनिस्ट इंटरव्यू देते समय उसके बैकग्राउंड में बुक शेल्फ नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं और मैं इन पर काम कर रहा हूं। अगर आपको भी लगता है आप कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, बट माइंड मी दिस इज फ्यूचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज से मैं हूं एलियनिस्ट। Yes. Now, Bulla, I know who I am. I'm an alienist. तो अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए सब झूठ है, बट आई एम एन एलियनिस्ट। ना 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 ना। मैं हूं सीधा साधा एलियनिस्ट।